हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट हो चुका था। 8.4 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसके सभी के सभी पार्ट। तो इसको बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करूंगा, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करूंगा मैं। अगर आपको बच्चों इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो आप पहले इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे। और अगर आपने देख रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। और इसके अंदर देखो, आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है बच्चों, दो ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट को मैं उठाने जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये बच्चों की यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया था कि पहले एक्स स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो एक्स स्क्वायर इस पूरे से इंटू आएगा, तो पहले एक्स स्क्वायर इसके पास आएगा, तो एक्स क्यूब बनेगा। अब एक्स स्क्वायर 5 के पास जाएगा तो बच्चों 5 एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अलग अलग है तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, यहाँ माइनस का 5 जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई होने, तो पहले माइनस जा रहा है ना, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो माइनस, और वो भी प्लस का है तो माइनस, क्योंकि माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। अब 5 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5 एक्स बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। तो ये चार जो टर्म था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई। अब पीछे क्या चल रहा था, 25। अब आप देखेंगे कि यार ये दोनों बिना अल्फाबेट वाले हैं, सेम है मतलब, तो ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग साइन है। तो माइनस करेंगे तो 25 में से 25 गया, जीरो बचा। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी तो इसी की तरह है। तो आप इसे खुद से सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर निकलता है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। अगर नहीं आता तो वैसे भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला आप खुद से सॉल्व करना। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर थर्ड को। तो देखो, थर्ड वाला पार्ट तो बहुत सीधा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट थे उनकी तरह है। यहाँ लिखा हुआ है टी प्लस एस स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस एस। अब बच्चों देखो, टी इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो टी और टी टकराएगा, तो टी पे पावर कितनी आएगी, 3 माइनस एज इट इज। टी इसके पास जाएगा तो टी एस बनेगा, क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट है। अब देखो, एस स्क्वायर इसके पास गया, तो एस स्क्वायर और टी स्क्वायर टकराएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा। और एस इसके पास जाएगा तो इस पे पावर 2 और इस पे पावर 1 दोनों मिल जाएगी, तो इस पे पावर 3। अब आप देखो, यहाँ कोई अल्फाबेट सेम है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ टी पे पावर 3 जैसा कोई नहीं है, टी पे पावर 1 एस पे पावर 1 जैसा कोई नहीं है, टी पे पावर 2 एस पे पावर 2 जैसा कोई नहीं है, और एस पे पावर 3 जैसा कोई नहीं है। तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी होता है। अब थर्ड पार्ट हो गया ना, तो अब फोर्थ पार्ट लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ बच्चों, यहाँ से देखना, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट बिना क्वेश्चन लिखे। तो पहले ए इसके पास जाएगा सी के पास, तो ए सी बनेगा। ए किसके पास जाएगा, अब ए जाएगा डी के पास, तो क्या बनेगा बच्चों, ए डी। अब ऐसे ही बी सी के पास जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, बी सी। और बी डी के पास जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का बी डी, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ए सी के पास जाएगा तो ए सी बनेगा, ए डी के पास जाएगा तो ए डी बनेगा। अब देखो बच्चों, माइनस का बी जाएगा इसके पास और माइनस का बी जाएगा इसके पास। अब माइनस जा रहा है ना, तो दोनों के साइन बदलेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। अब देखो, बी सी के पास गया तो क्या बनेगा, बी सी। बी डी के पास गया तो क्या बनेगा, बी डी। ओके, अब यहाँ पर पीछे की तरफ देखो, एक और चीज है, ये 2 अंदर ले जाओ बच्चों, तो 2 ए सी के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 2 ए सी। और 2BD के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 2BD। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई अल्फाबेट सेम है क्या। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले AC वाला यहाँ भी है, AC वाला यहाँ भी है, और AC वाला यहाँ भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC AC और AC, और तीनों पे साइन प्लस है, और सेम साइन होते तो बच्चों आपको पता है इन्हें प्लस कर देते हैं अपन, तो इन्हें प्लस करते हैं। तो AC तो एज इट इज। अब देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो टोटल कितने AC हो गए, 4AC हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एडी के जैसा देखो, एडी के जैसा, एडी के जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, देखो एडी और एडी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 1 1 है बच्चों, 1 में से 1 गया 0। अब बीसी के जैसा देखते हैं, बीसी यहाँ है, एक बीसी यहाँ पर भी है बच्चों, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब बात करते हैं बीडी की, तो देखो बीडी वाला यहाँ भी है
BD वाला यहाँ भी है और BD वाला यहाँ भी है, लास्ट BD वाला ही बच रहा है। अब देखो ये तीनों जो है ना अलग अलग साइन में, एक जैसे साइन नहीं है, इन दोनों पे तो माइनस है और इस पे प्लस है। तो आपको पता है पहले सेम साइन को सॉल्व किया जाता है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आपको पता है माइनस वाले क्या होता है, आपस में प्लस हो जाते हैं, तो एक BD और एक BD, टोटल कितने BD हो जाएंगे, 2 BD। माइनस वाले प्लस हो रहे तो साइन भी माइनस का आएगा, और पीछे क्या चल रहा है, प्लस का 2BD। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखोगे अब ये अलग अलग साइन के हैं, अब अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, तो 2BD में से 2BD गया तो पूरा खत्म, तो आपके पास बचा रहेगा ओनली 4AC। तो बच्चों यही इसी क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो देखो ये दिखने में इतना बड़ा था लेकिन आंसर कितना सा निकला। तो ध्यान रखना जो जितना बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही सिंपल आता है बच्चों। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट को भी देखो बच्चों में डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि x पहले इन दोनों से इंटू होगा, x इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा 2x², x y के पास जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा xy। अब y इसके पास जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा 2xy, और y इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा y²। आपको बता जाता मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका पहले वाली वीडियो में। अब यहाँ पर भी बच्चों सेम काम है, पहले x इसके पास जाएगा तो x², x इसके पास जाएगा तो माइनस का xy। अब 2 की बारी बच्चों, 2y इसके पास गया तो क्या बनेगा 2xy, और 2y इसके पास गया बच्चों तो माइनस 2y, बाय बाय मिलके y² बन जाएगा। अब देखते हैं सेम अल्फाबेट, x² यहाँ है और x² यहाँ भी है, तो बच्चों दोनों x² वाले हैं और दोनों प्लस के, तो प्लस हो जाएंगे x² एज इट इज। अब बच्चों x² को लिखने के बाद यहाँ 2 है वहां 1 है, तो 2 और 1 प्लस होंगे तो कितना बनेगा 3। अब xy वाला जैसे देखो, xy वाला यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, और xy यहाँ भी है, और xy यहाँ भी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यार ये दोनों xy, ये एक बार है और ये भी एक बार है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो इन्हें तो यही खत्म कर देते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2xy है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2xy क्या हो जाएंगे बच्चों 4xy। ये आपका एक और रिजल्ट आ चुका है। अब बात करते हैं y² की, क्योंकि अब y² वाला ही बचा रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये भी y² वाला और ये भी y² वाला। अब बच्चों अलग अलग साइन है प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो y² तो एज इट इज। अब आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो 1 माइनस करेंगे 2 में से तो 1 ही बचेगा। बड़ा दोनों में कौन है, तो बड़ा माइनस वाला है, तो माइनस का आएगा, माइनस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों अब इसमें देख सकते हैं कोई भी आपको अलग अलग टर्म नहीं दिख रही है, तो मतलब यही आपका क्या है आंसर है। तो आपका फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद अपन आगे के पार्ट यहाँ लेते हैं। तो बच्चों अब लेते हैं पार्ट नंबर 6, 7 और 8 को, और इसी के साथ इस चैप्टर को अपन क्या करते हैं फिनिश करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले अपन 6 वाले पार्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर निकलेंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले x जाएगा सबके पास, x गया इसके पास, x गया इसके पास और x गया इसके पास। जब x इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा x³, x इसके पास जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा x और x टकरा के x² y एज इट इज, फिर प्लस x y² के पास जाएगा तो एज इट इज आ जाएगा xy², ठीक है। अब y जाएगा बच्चों तो y जाएगा इसके पास, पहले तो अलग अलग है तो ये भी एज इट इज आ जाएंगे x² फिर y, फिर y इसके पास जाएगा तो दोनों y मिलके तो y² बनाएंगे और x एज इट इज और साइन माइनस का। अब y जाएगा इसके पास बच्चों तो क्या बनेगा y पे पावर 3, क्यों, क्योंकि y1 और y2 मिलके y3 बनाएंगे। अब देखते हैं सेम अल्फाबेट, तो x पे पावर 2 और y पे पावर 1 वाला यहाँ पर है, ये रहा, देख सकते हैं आप। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, और इसके आगे 1 है इसके आगे भी 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया है, तो खत्म। यहाँ बात करते हैं बच्चों, इसके जैसा भी दिख रहा है आपको, इसके जैसा ये रहा, x पे पावर 1 y पे पावर 2, x पे पावर 1 y पे पावर 2, अलग अलग साइन है तो ये भी माइनस होंगे क्योंकि 1 1 है तो 0 बचा। आपके पास रिजल्ट क्या रह गया यहाँ पर, ओनली x पे पावर 3 बचा रह गया और y पे पावर 3 बचा रह गया, और यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं 7 पार्ट को। तो देखो बच्चों 7 पार्ट में क्या है, पॉइंट में है तो पॉइंट वालों को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको यही सोल्व करते हैं, इस जगह यहाँ लिखते हैं अपन 7 पार्ट को। तो देखो 1.5 मैंने क्या कहा था, अभी बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि पॉइंट वालों को मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट काउंट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 को 15 से इंटू करेंगे, तो आपको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना तो 225 आएगा, और x टकराएगा तो x²। अब पॉइंट लगाना है बस। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट जो है ना एक के बाद है और इसमें भी एक के बाद है, तो टोटल 1 और 1 2 होगी,
तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से, तो ये पॉइंट लग गया। ठीक है, अब 1.5 को 4 से इंटू करेंगे, तो 15 को 4 से कर लो आप इंटू, तो 60 आता है। यहाँ x और यहाँ y, तो ये x और y। अब पॉइंट लगाएंगे बच्चों, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है, तो सिर्फ एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ जो साइन है वो लगा देंगे साथ में। अब बच्चों 1.5 मतलब 15 को आप 3 से इंटू करो, 15 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो 45 आएगा, और अल्फाबेट में इसमें x और उसमें कुछ भी नहीं है, तो x अपन लगा देंगे। अब पॉइंट लगाएंगे बच्चों, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये लो एक के बाद पॉइंट। अब यहाँ जो साइन है वो लगा देते हैं, तो ये प्लस का साइन है। ठीक है, अब y की बारी बच्चों, तो देखो बच्चों y जाएगा इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, साथ में माइनस को भी ले जाएगा, तो सबके साइन बदलेंगे ना, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 15 से इंटू करेंगे, तो अभी करा था मैंने 60 आएगा, y और x टकराएगा तो xy बनेगा बच्चों। अब देखो पॉइंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये लो पॉइंट लग गया। अब 4 के पास जाएगा तो 16 बनेगा, y और y टकराएगा तो y स्क्वायर आएगा। फिर अब इसके पास जाएगा 4 3 के पास, तो 12 आएगा, और y इसमें उसमें नहीं है, तो y एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब पीछे वाले को लिख लेते हैं, तो पीछे क्या है बच्चों, 4.5x और 12y, ये एज इट इज आ गया, और बाकी सारा जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया। अब देखते हैं, देखो क्या क्या सेम है, जैसे कि x स्क्वायर के जैसा कोई भी नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा बच्चों 2.25x स्क्वायर। एक्स वाई के जैसा कोई है क्या, तो हाँ ये रहा एक्स वाई के जैसा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गए। एक्स के जैसा कोई है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये रहा एक्स के जैसा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर के जैसा कोई है, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो अपन वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, तो ये भी लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये वाई वाला है और ये भी वाई वाला है, तो ये दोनों भी अलग अलग साइन है सेम क्वांटिटी में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास ये दोनों बचे रहेंगे, और इन्हें यहाँ लिख दिया मैंने, और यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये 7 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म आपकी और चैप्टर भी खत्म। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ए पहले तीनों से इंटू होगा। ठीक है, तो ए के पास जाएगा तो ए स्क्वायर, ए बी के पास जाएगा तो ए बी, और ए सी के पास जाएगा तो ए सी। ए सी बी जाएगा सबके पास, तो बी जब सबके पास जाएगा तो बी ए के पास जाएगा तो ए बी, बी बी के पास जाएगा तो बी स्क्वायर, और बी सी के पास जाएगा तो बी सी। फिर ए सी बच्चों सी जाएगा, तो सी ए के पास जाएगा तो ए सी बी के पास जाएगा तो बी सी, और सी के पास जाएगा तो सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको सेम सेम अल्फाबेट देखना है, क्या ए स्क्वायर के जैसा कोई है, तो बिल्कुल नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ए बी के जैसा यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर देंगे, तो ये 2ab बन जाएगा। AC के जैसा देखते हैं, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, ये प्लस में वो माइनस में, अलग अलग साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों ये तो जा चुका है, इसके पास करते हैं बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर जैसा कोई भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। BC के जैसा कोई है, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ है, ये माइनस में और वो प्लस में, तो ये भी कैंसिल। अब इसके बाद लास्ट में बचा रहेगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के जैसा कोई नहीं है, तो यही रहेगा, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर। और इसी के साथ ये 8th पार्ट भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों इसी के साथ अपन इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।